अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुअत्तर को भी पास बिठा लिया। जहाँ जहाँ बच्चे काम नहीं आते वहाँ वहाँ पे बहू जो है वो पेश होती हैं। ठीक है, आधे घंटे की वीडियो में से 15 मिनट का लेक्चर था रिएक्शन चैनल वालों के लिए। और मुअत्तर का तो आज सही इलाज किया मैं कहती हूँ शबाना जी ने। जैसे ही सवाल पड़ा ना मुअत्तर जी के आप कब हज पे जा रही है मुअत्तर के साथ हैं, तो मुअत्तर उछल पड़ी, इंशाल्लाह अगले साल। कैसा तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी सास ने चपेड़ मारी। और तुम्हारे रिश्ते इतने कमजोर हैं कि रिएक्शन चैनल वालों की वीडियो की वजह से टूट जाएंगे। जाहिल और तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे रिश्ते मजबूत हैं और किसी के रिएक्शन से हमारे रिश्ते कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। अगर खुद के रिश्तों पे एतमाद है ना तो ये बात तुम लोगों को करनी नहीं चाहिए थी। ये तुम लोगों ने अपना वीक पॉइंट शो किया है। ठीक है, तो सही मुंह ठप किया। फिर जब शबाना जी ने ये बोला कि भाई नहीं 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 इसके तो बच्चे छोटे हैं, तो भाई बच्चों को साथ थोड़ी ले जाने के लिए कोई बोल रहा है। दोनों हस्बैंड वाइफ को भेज दें, इनको साथ अपने हस्बैंड को भेज दें। वो तो हज पे नहीं ना गए, आप तो गई थी अंबर के साथ, शायद गई थी, पता नहीं किसके साथ गई थी। मैंने तो सिर्फ आपको अंबर को देखा है और किसी को मैंने नहीं देखा कि आपके साथ महरम कौन था, ये मुझे नहीं पता। तो बहरहाल जी मुअत्तर के तो मुंह पे चांटा सोना प्यारा जिहा करके रसीद कर दिता सोनी साड़ी शबाना ने। तो अब बात कर लेते हैं शबाना जी की परेशानी को कम करते हैं। मेरी प्यारी बहन शबाना जी, ठीक है, आपने बड़ी बड़ी अच्छी कुछ कुछ बातें की। आज कुछ कुछ बातें ठीक भी थी, सारी खराब नहीं थी मैं ये कहूँगी। ठीक है, कुछ खराब थी लेकिन सारी नहीं थी खराब। आज थोड़ी सी मुझे लचक नज़र आई आप में। यही लचक अगर आपने स्टार्ट में दिखा दी होती ना, शुरू में दिखा दी होती, जब आप पे शुरू में रिएक्शन वीडियोस बन रही थी ना, तो आप एक समझदार खातून होने का मैं कहती हूँ सबूत देती और बिल्कुल इग्नोर करती, किसी भी रिएक्शन को नोटिस ना करती, अपने काम में लगी रहती। ठीक है, और दूसरा जो ये भाषण देती हैं ना, इसमें थोड़ी सी कमी कर देती। जैसा कि नादिया सिस्टर ने भी बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया कि एक हेल्दी कंपटीशन करें, कंटेंट पे तवज्जो दें, दूसरों को भाषण मत दें। आजकल अपनी औलाद, सगी औलाद भी नहीं सुनती, आजकल सगी औलाद भी किसी की बात नहीं मानती और ये आपके बच्चों ने ही साबित किया है। ठीक है, तो बाहर से मिसाल तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके अपने बच्चों ने ये चीज़ साबित की है कि जब जब आपने अपनी तरबियत का राग अलापा है तो आपकी तरबियत का सत्यानाश, बेड़ा गर्क आपकी अपनी ही औलाद ने किया है। ठीक है, तो बेहतर ये था कि अपने भाषण में थोड़ी कमी लाती, इस्लाम के हवाले से जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं उसमें थोड़ी सी कमी लाती। ठीक है, नमाज़ें पढ़ती हैं, बता दें कि हाँ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन दिखाती ना, दिखाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, जैसे कि गुड़िया ने पिछली वीडियो में दिखाया। फिर लोगों के सवालों के जवाब में लोगों को मैं कहती हूँ रूड उनका बिहेवियर था, अच्छा नहीं था, सख्त लहजा था उनका। जबकि वो इस कंडीशन में हैं तो उनका काम था कि थोड़ा हाथ होला रखती, और अगर एक दो इस तरह के कमेंट्स आ भी गए थे तो उनको खामोश हो जाती, ना रिप्लाई कर दी, जवाब ही ना देती। लेकिन नहीं भाई, जब इतनी ज़बान हो तो जवाब तो देना बनता है ना। फिर आप कहती हैं कि मेरे बच्चे तो बड़ों के आगे जवाब ही नहीं देते, ज़बान ही नहीं खोलते, मैंने बड़ी अच्छी तरबियत की है। तो जब जब तरबियत का नाम लेती है ना, कसम से मुझे इतनी हंसी आती है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो क्या कहते हैं शबाना जी, एक तो तरबियत का राग अपना छोड़ दे, दूसरा अपने कंटेंट पे फोकस करें। ठीक है, तीसरा इस्लाम के हवाले से थोड़ी कम इंफॉर्मेशन शेयर करें। आप नमाजी हैं, नमाज बता दिया करें कि हम लोग 5 टाइम के नमाजी हैं, कैमरे में मत दिखाया करें औरत का। नमाज जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि औरत की वो नमाज सबसे अफजल है जो वो सब की निगाहों से छुप कर पड़े, घर के ऐसे कोने में पड़े जहाँ पे अपने घर के महरम मर्दों की भी जो है ना आमदो रफ्त कम हो। ठीक है, तो मजबूरी के तहत वो ना महरम के सामने नमाज पढ़ सकती है, जैसे सफ़र में या घर में जॉइंट फैमिली है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। लेकिन आप लोग क्या करती हैं, कैमरे में बैठ के कैमरा फिक्स करके आप नमाज पढ़ती हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि सारे नमाज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ती हैं। ठीक है,
तो आप ये बता दें कि भाई मैंने ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ने लगी हूँ, लेकिन खुदारा पढ़ते हुए मत दिखाया करें, गलत बात है। औरत सजदा करते हुए ठीक है जाती है, आप लोग दिखाते हैं, गलत बात है। उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप अभी भी तमीज़ के दायरे में आ जाएं तो रिएक्शन वालों की मजाल नहीं है कि वो आपके टॉपिक पे मतलब इतना नेगेटिव जो जिस तरह के मतलब गलत किस्म के रिएक्शन आ रहे हैं, या मतलब आपके हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनके हवाले से जो बात होती है मुझे भी दुख होता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये फिर गलतियाँ आपकी अपनी हैं, आपका काम नहीं था किसी भी रिएक्शन चैनल वाली को शाउट आउट देना, किसी भी रिएक्शन चैनल वाली को हवाले से बात करना, हाँ, और कहना कि वो हमारे हक में वीडियो बनाती है, ये आपकी गलती है, ठीक है। फिर क्या है कि अब जारी बात है, आपने तो हवाला दे दिया कि वो हमारे हक में बनाती है तो अच्छा कर रही है, और लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं, तो वो भी तो लोगों को बुरा भला ही कहती हैं ना। जब वो लोगों को बुरा भला कहती हैं तो रिएक्शन वाले आप पे आके गुस्सा निकालते हैं। फिर उसमें आपके वो लोग, आपके घर के वो लोग भी जो बहुत मासूम और सादा हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो भी इसमें बेचारे पिस जाते हैं। जैसे कि स्पेशली आपके हस्बैंड और आपके बेटा जो मोहसिन है, मैं कहूँगी कि उनके वाले से नहीं बात होनी चाहिए। उन्होंने कभी कोई इस तरह की उनकी एक्टिविटी नहीं है, ना ही वो यूट्यूब पे हैं, तो उनके हवाले से कोई भी बात नहीं शेयर होनी चाहिए। तो हो रही हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे दुख होता है कि आपके चैनल्स की वजह से आपके घर के मर्दों की इज़्ज़त को भी जो है ना वो ख़राब किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कंटेंट की हद तक रहना चाहिए। कंटेंट, आपकी वीडियो आती है, आपकी वीडियो पे रिएक्शन होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। हाँ, मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभी, जैसे मुझे गुड़िया ने कि गलत इन्फॉर्मेशन ये शेयर करती है, बड़ा दिन इस्लाम पे बात करती है, जो कि गलत, हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करती है ये, तो मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये बात ही सेंसिटिव होती है। इस्लाम पे बात करना जो है ना हमारे मुंह नहीं है कि हम बात करें, ठीक है। उलमा कराम बैठे हैं, अगर आपसे कोई सवाल करता है आप बोलें, यूट्यूब मोबाइल आपके हाथ में है, और एक बस आपने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बोलें और हर मसले का हल निकल आता है, ठीक है। तो आप हमसे मत पूछें कि शीशे के आगे नमाज होती है या नहीं होती। आप हमसे मत पूछें यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम है। आप हमसे मत पूछें कि बैठ के औरत ने, आप जाके खुद यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ देख ले, ठीक है। तो इन बातों की वजह से जब आप हाइपर होते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, फिर आपके रिएक्शन की वजह से एक तो लोग आपसे गुस्सा होते हैं, लोग आपको फिर हेट कमेंट्स करते हैं, आपकी व्यूवरशिप ख़राब होती है, फिर हमें मौका मिलता है, हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, हम आके उस पर वीडियो बनाते हैं, और फिर क्या होता है कि आप कहती हैं हमारी दिल आज़ारी होती है। दूसरी बात ये कि मैंने जैसे कहा कि जो लचक आपने आज दिखाई है ना, आज थोड़ी सी आपने लचक दिखाई है, फिर भी आपने अच्छी खासी सुना ली है, ठीक है। तो ये लचक आप स्टार्ट में दिखा देती, अगर आप कह देती कि जितनी भी मेरी बहनें रिएक्शंस चैनल वाली जो भी वीडियोस बना रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप सब अपना काम करती रहें हमें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरे समेत बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। मैं तो फिर भी आपको मैं यकीन करें, मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, कि अल्लाह की ज़ात गवाह है इस चीज़ की, ठीक है। मैं सिर्फ आपके कंटेंट पे बात करती हूँ। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, जैसे मोहतर का अच्छा होता है, मैं उस पर कभी भी नेगेटिव वीडियो नहीं बनाती। इसी तरह अंबर की भी कभी कभी इस तरह की बातें होती हैं, बल्कि ज़्यादा ही होती थी, उस पर बनाते थे, लेकिन मैं उस पर भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तो है बेवकूफ़, वो नहीं समझ रही कि वो गलतियां कर रही है, लेकिन अगर मेरी वीडियो बनाने से खुदा न खास्ता उसकी निजी ज़िंदगी पे कोई गलत असरात पड़ते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो मतलब उसमें मेरा नाम आए कि मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई थी जिसकी वजह से खुदा न खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी घरेलू अज़दवाजी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं उसकी वीडियोस से भी हट गई हूँ। और दूसरा मैं ये कहूँ कि जो आप केस की बात करती हैं ना, ये सरासर गलत है, बहुत गलत है। मैं आपको बताऊँ कि चले इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं होती तो मैं आपके इसका सामना करती, मैं खुद आपको बोलती कि हाँ आए करवाएं केस, भेजें मेरे नोटिस, तो मैं सामना भी करती, क्योंकि मैं सारी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। ये सारी बातें होती हैं, ठीक है, इसमें कोई हकीकत नहीं होती है, और बार बार
पाकिस्तानी इदारों को बीच में इन्वॉल्व करके अपनी पोजीशन को भी वीक मत करें और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बार बार बात मत करें। गलत बात है ये, ठीक है। अगर आपने कुछ करवाया भी है तो ठीक है, उस बंदे का इलाज हो जाएगा, बेशक वो मैं ही हूँ। यहाँ पे आके बताने की, 1 घंटा तकरीर करने की क्या ज़रूरत है? जब कानूनी कार्रवाई हो रही है तो हो जाएगी ना। यहाँ पे आके बताने की, डराने की, धमकाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं बनती। ये तो आप लोग अपनी पोजीशन कमज़ोर कर रहे हो, आप लोग खुद बेवकूफ़ अपने आप को साबित कर रहे हो कि हम बेवकूफ़ हैं। और दूसरी बात ये कि मोहतरम मैडम, आप बड़ा उछल रही थी हैं, आपको जितनी लिफ्ट कराई जाती है इस घर में हमें पता है, आपको वहीं पे लिफ्ट मिलती है जहाँ पे शबाना जी की बच्चों में से कोई इनके साथ नहीं होता जिस जगह पे, ठीक है। आपकी अपनी वीडियोस इस चीज़ का सबूत हैं कि वहाँ पे आपको आपकी अम्मी सास जो है ना वो थोड़ी लिफ्ट करवाती हैं, तो आप जो है ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चौड़े मत हो, ठीक है। अगर आपने बरसी दिखानी थी तो बरसी जब दिखाते हैं ना तो उसमें आता है अफसोस का पहलू। जब बरसी की बात होती है ना तो इंसान कहता है कि भाई एक अजीज़ बंदा हमसे बिछड़ा इतने अरसे हो गया, लेकिन आपने वहाँ पे क्या किया? हंसी मजाक, हंसी ठट्ठा, एंजॉयमेंट, पार्टी, ड्रिंक्स पिए गए। फिर मुझे ये भी पता चला कि वो ड्रिंक्स जो थे वो स्प्राइट जो कोक्स थी, जिस पे भी लोगों ने एतराज़ किया। तो बच्चे ये चीज़ तुम ना करती तो तुम्हारे ऊपर तो कभी किसी ने भी इस तरह का कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। जो तुम इतनी उछल रही थी सोफे पे, तुम्हारी जो है ना तशरीफ टिक नहीं रही थी। तो तुम लोग खुद अपने भी गिरबान में झांको ना कि तुम लोग खुद क्या करते हो। तुम लोगों ने सारे हरबे आजमाए, सब को तुम लोगों ने, मैं कहती हूँ, नुकसान पहुँचाया। और 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आज आप लोग ऐसे बैठ गए थे सोफे पे। तो वाला किरदार वो मैं कहती हूँ आप पे फिट आती है। ये है क्या कहते हैं कहावत। तो आज आप मासूम बन के बैठ गई कि हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, आप लोग अपना काम करें, आप लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये पहले कह देती ना, हर किसी के चैनल्स को नुकसान पहुंचा के, तो आप लोगों को अब याद आया कि आप लोग अपना काम करें, ठीक है। और यहाँ पे आके धमकियाँ ना लगाया करें। जिनको भी नोटिस जाने हैं जाएं, जिन्होंने सामने करने हैं वो करेंगे, वो भी कोई आगे चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए, ठीक है। आजकल के दौर में ना हर कोई कानून जानता है, ठीक है। अगर आप नोटिस भेज सकती हैं ना तो वो भी जाहिर बात है सामने से अपनी तैयारी करके बैठे होंगे। तो ये बेवकूफ़ाना हरकतें आके यहाँ पे करना और बताना लोगों को कि भाई हो रहा, एक तरफ मासूम बनी बैठी हैं कि हम तो किसी को भी नहीं कहते कि काम ना करो, और सारों के काम भी बंद करवाए। और मैं आपको कहूँ कि यकीन करें, जो आप कहती हैं ना कि भाई जलील होगा फलाना और फलां होगा, तो मुझे कसम से ना एक आपकी बात बड़ी ना चवल लगती हैं आप। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि फिर आप क्यों जलील हो रही हैं, फिर आप आज ये दिन क्यों देख रही हैं? क्या आपने भी माजी में ये हरकतें की हुई हैं? तो की हुई होंगी ना। तो दूसरी बात ये कि हमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने आपकी वीडियोस पे रिएक्शन देना है और देते रहेंगे। जब आप गलत बात शेयर करेंगे या तो फिर आप सुधर जाएं। और आपको मैं ये बता दूं कि आपका थैंक्स, आपने मेरे साथ जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस चैनल से ज़्यादा मैं यहाँ से अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे दिल से आपके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। तो दीजिए जी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।